हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोग भी देखिए सीटेट का जो रिस्पॉन्स शीट कैसे डाउनलोड करना है। देखिए स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, इसीलिए वीडियो पूरा देखिएगा, एकदम आराम आराम से बताएंगे। जैसे मेरा रिस्पॉन्स शीट है, समझ गए कैसे डाउनलोड किए हैं वो चीज़ आपको बताएंगे। फिर आप आंसर की से कैसे मिलाइएगा, समझ गए। आपका आंसर की जो यहाँ पर है, आंसर की है आपका, तो इससे आपको कैसे मिलाना है समझे, वो दोनों बताएंगे, समझ गए। कैसे डाउनलोड करना है समझे। एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड होना चाहिए, पासवर्ड नहीं तो फिर कैसे कीजिएगा। डुप्लीकेट सेशन आ जा रहा है, उसको कैसे ठीक कीजिएगा, ये सब चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे, समझ गए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, आप अपना से भी क्या कर सकते हैं कि इसको आप मिला सकते हैं। एकदम आसान भाषा में बताएंगे, हिंदी इंग्लिश का भी बताएंगे, जो लैंग्वेज का है उसका भी बताएंगे कैसे मिलाना है। जैसे देख लीजिए यहाँ से हम कट करते हैं और आप लोग चल जाइएगा सबसे पहले कहाँ पे, तो गूगल पर चल जाइएगा, समझ गए। और यहाँ लिखिएगा सीटेट, कुछ नहीं लिखिएगा, क्या लिखिएगा, सीटेट लिखिएगा। जैसे सीटेट लिखिएगा तो आपका ये पेज खुलेगा, समझ गए। पेज एक खुलेगा, क्या हुआ है कि ये पेज आपका खुला। पेज जैसे खुलेगा तो आप यहाँ से सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, समझ गए। जैसे ही खुलेगा, समझे, जैसे ही खुलेगा तो कुछ नहीं करना है, आप नीचे स्क्रॉल कर दीजिएगा और आइएगा यहाँ लिखा है लॉगिन सीटेड दिसंबर 2022, इसी पर क्लिक, दूसरा पर क्लिक कीजिएगा, खुलेगा भी नहीं, समझ। लिखा भी होगा लॉगिन तो नहीं खुलेगा, लेकिन यहाँ पर कीजिएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर सीटेड दिसंबर 2022 के नीचे लॉगिन सीटेड दिसंबर 2022, इस पर क्लिक कर देना है, यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ही खुलेगा, समझ गए। देखिए यहाँ समझाते हैं आपको, देखिए कुछ नहीं करना है यहाँ पर। आपको यहाँ पर क्या करना है कि अपना एप्लीकेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड पर होगा और पासवर्ड आप फॉर्म भरते समय याद रखिएगा। पासवर्ड आप फॉर्म भरते समय क्या किए होंगे कि दुकानदार जो साइबर वाला होगा दिया होगा या अपने से खुद से भरे होंगे, तो वो डालना है, समझ गए। मान लीजिए और सिक्योरिटी पिन जो नीचे दिया हुआ है डालकर साइन इन कीजिएगा, तो आपका सबसे नीचे आइएगा तो आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का क्वेश्चन होगा, उसको सीट डाउनलोड कर लीजिएगा, समझ गए। उसको क्या कीजिएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। जब वो डाउनलोड कीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल के तो हाँ वो डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मान लीजिए ये चीज़ डाउनलोड जब हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो कैप्चा है वही सेम डालिएगा, समझे। और एप्लीकेशन नंबर जो आपका है, एप्लीकेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड पर, और मान लीजिए आप पासवर्ड भूल गए हैं, देखिए तो भूल लिए गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड कीजिएगा, वहाँ 3 ऑप्शन देगा कि आप जो सिक्योरिटी पिन डाले थे फॉर्म भरते समय उससे आप करना चाहते हैं, या मोबाइल पर करना चाहते हैं, या ईमेल पर करते हैं। मोबाइल पर भी कर सकते हैं, तो मोबाइल पर OTP तो लेट से गिरता है, लेकिन ईमेल पर OTP मतलब ईमेल पर एक लिंक जाता है, लिंक पर जैसे क्लिक कीजिएगा ना तो वहाँ से अपने कहेगा क्रिएट पासवर्ड, न्यू क्रिएट, तब बना लीजिएगा। फिर यहाँ पर आइएगा, आप बना लीजिएगा, समझ गए। अब देखिए डुप्लीकेट सेशन कैसे आता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर डुप्लीकेट सेशन कैसे आपका आएगा। तो होता क्या है कि आप कोई चीज़ खोल दिए हैं, समझ गए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई चीज़ खोल दी, तो अभी नहीं आया क्योंकि खुला नहीं है, समझे। तो यहाँ से कोई चीज़ खोल दिए, फिर बाद में खोलिएगा ना, इसको फिर बाद में आके खोलिएगा, समझे, तो डुप्लीकेट सेशन लिख देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तो इसको हटाइए कैसे, तो आप चल जाइएगा, आपके फ़ोन में क्रोम दिया होगा, क्रोम में आ जाइएगा, समझे। क्रोम में जैसे आइएगा ना, जैसे ही क्रोम में आप आइएगा, देखिए ऐसा ही आपको, अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, जैसे ही डाउनलोड हो गया, समझे, तो कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, क्रोम में आइएगा, समझे। ये चीज़ यहाँ से प्रिंट हो जाएगा, चलिए वो तो अलग चीज़ है। अब आपको डुप्लीकेट सेशन हटाना था, समझ गए। तो कुछ नहीं कीजिएगा, यहाँ जो रेड कलर का ऊपर में यहाँ दिख रहा है, समझे, यहाँ पर दिख रहा है ना रेड कलर का, इस पर आपको क्लिक करना है, समझ गए। इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा, हिस्ट्री पर जाइएगा, समझे। और कुछ नहीं कीजिएगा, यहाँ से क्या कीजिएगा कि क्लियर ब्राउजिंग डाटा कर दीजिएगा, क्लियर डाटा कर दीजिएगा, ये खत्म हो गया। अब यहाँ से आपका क्या होगा कि यहाँ से आपका वो डुप्लीकेट सेशन गायब हो जाएगा, समझ गए। क्रोम से अथी कीजिए। अब मिलाइए कैसे, आप देखिए आपका जिस दिन एग्ज़ाम हुआ, जैसे मान लीजिए मेरा एग्ज़ाम जो हुआ है, एक मिनट, मेरा जो एग्ज़ाम हुआ है वो आपका 20 तारीख को हुआ है। देखिए कैसे मिलाना है, स्टेप बाय स्टेप समझिए। 20 तारीख को मेरा एग्ज़ाम हुआ था, 20 जनवरी 2023 को। तो आप 20 तारीख का आंसर की यहाँ जो सीटेट के साइट से है, उस सीटेट के साइट पर कैसे जाना है तो ये भी देख लीजिए, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, समझ गए। सीटेट लिखिएगा, ऊपर में ही मिल जाएगा जो प्रोविजनल आंसर की जारी किया है सीटेट, यहाँ से जाइएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा,
जैसे क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद यहाँ से आपको लिखा है, यहाँ से आप चैलेंज भी कर सकते हैं। 1000 रुपया क्वेश्चन का है, दिमाग उतना नहीं लगाना है। इस पर क्लिक कीजिएगा, जो भागने वाला है ना इसी में आपका आ जाएगा प्रोविजनल आंसर की। यहाँ से क्लिक कीजिएगा, फिर रेड वाला पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। समझे, ये आपका क्या हो गया, डाउनलोड हो गया। अब आपका 28 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हुआ था, पता है 28/12/2022 से। कुछ नहीं करना है, आपका जिस दिन एग्जाम होगा उसके आंसर की पर चल जाइएगा। समझ गए, मान लीजिए मेरा 20 तारीख के एग्जाम हुआ था, हम 20 तारीख के आंसर की पर चल जाएंगे। समझ गए। अब लैंग्वेज का भी बताएंगे कैसे मिलाइएगा, वो भी आपको हम बताते हैं। पहले हम 20 तारीख का क्वेश्चन निकालते हैं। समझ गए। बीस तारीख का 19 हो गया। बीस तारीख का आ गया मेरे पास क्वेश्चन। अब देखिए मिलाना कैसे। अब देखिए सीडीपी का पहला देखिए, सबको मास्टर में एक ही टाइप का क्वेश्चन बना दिया गया, जितना भी आप लोग एग्जाम दिए होंगे। समझे, सबको जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि जैसे मेरा पहला क्वेश्चन था ना यहाँ पर कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहलाता है। जितना भी हम 20 तारीख के एग्जाम हुआ होगा ना, सबका पहला क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आंसर अलग, आप कौन जो मारे होंगे वही आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है, तो विकास क्या होता है, सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। तो हम आंसर 3 मारे हुए हैं, तो देखिए इसमें भी आंसर क्या होगा आपका 3 होगा। देखिए एक का 3 है ना। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन था कि निम्न में कौन सा स्थूल गतिक कौशल, स्थूल मतलब ग्रॉस मोटर स्किल है। तो आपको हम यहाँ पर 1 मारे हुए हैं। देखिए गिवन आंसर 1, फुटबॉल को धकेलना। तो यहाँ भी आपका क्या होगा, तो जो सही होगा तो 1 होगा, यानी 2 का क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। समझ गए। तो ऐसे आप सीडीपी के क्या 30 को मिला लीजिएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, कॉपी पर ए आंसर की लिख लीजिएगा। जैसे ए दिया हुआ 3, 1, 3 ऐसे लिख लीजिएगा। और फिर उसको क्या कीजिएगा कि यहाँ से आप देखिएगा 1, 2, 3 लिख दीजिएगा, उसके आंसर की सामने लिख दीजिएगा। ना तो 2 मोबाइल रखिएगा, एक में ही डाउनलोड कर लीजिएगा आंसर की और एक में करके आप मिला सकते हैं। समझ गए। तो ये सीडीपी का ऐसे हो जाएगा। ये हो गया सीडीपी का। अब आते हैं आप मैथ में। मैथ में भी आप आ सकते हैं, मैथ में भी वही करना है, सीडीपी हो जाएगा आपका। तो उसके बाद मैथ का आता है। समझ गए। सीडी के बाद किसका आता है, तो हाँ एक और चीज़ बता देते हैं कि ऐसा आपका आ जाए, क्वेश्चन नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आंसर से मतलब आप जो आंसर टिक किए है ना वो आंसर नीचे लिखा हुआ है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, आप यहीं से आंसर कर सकते हैं। जैसे देखिए आपको हम बताते हैं कि 23 नंबर का मान लीजिए हम 2 नंबर आंसर किए, तो देखिए 23 का 2 सही होगा तो 2 आराम से होगा। देखिए 23 का देख लीजिए 2 है ना, 23 का 2 नंबर है ना, 23 का 2 नंबर। तो कहने का मतलब हुआ कि क्वेश्चन नहीं दिख रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। समझ गए। हाँ लेकिन 150 क्वेश्चन दिखना चाहिए। अब 150 कोड भी कुछ का अलग कर दिया है लैंग्वेज का। समझ गए। तो यहाँ से आप मैथ का आप कैसे मिलाइएगा ये दिखाते हैं। हाँ मान लीजिए आपका मैथ तो 53 होगा, यानी 31 से स्टार्ट हो जाता है। तो 53 का मान लीजिए मैथ में आपका आंसर हम 3 मारे हैं। तो देखिए 53 में आंसर में 3 यहाँ भी देखिए वो सही होगा तो 53 होगा। देखिए मैथ में 3 है ना, मैथ में 53 है ना। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपको 90 क्वेश्चन मिलाने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसी दिन का आप आंसर की खोलिएगा। हमारा 20 तारीख का था तो हम 20 तारीख का यहीं पे को ध्यान दीजिएगा कि पहला जो पेपर 1 होता है उसका मॉर्निंग शिफ्ट होता है। समझ गए। और पेपर 2 होगा तो आपका इवनिंग शिफ्ट होगा, याद रखिएगा। मतलब मॉर्निंग शिफ्ट होगा तो पेपर 1 का होगा, यहाँ लिखा रहता है एग्जाम शिफ्ट लिखा है ना, और वो इवनिंग शिफ्ट है तो उसमें लिखा होगा पेपर 2 के लिए वो होता है। समझ गए। या पेपर 1 में सीडीपी वगैरह ये सब लगा रहता है, ये सब देख सकते हैं। तो ये हो गया 90। ईवीएस में अभी आपको दिक्कत नहीं होगा, 90 तक दिया है। आप फंसिएगा कहाँ, तो लैंग्वेज में फंसिएगा। तो लैंग्वेज को कैसे चेक करना है, देखिए लैंग्वेज को चेक करके बताते हैं। देखिए 90 तो तक तो आपको दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ आ गया आपका 90, क्वेश्चन आईडी 90। अब देखिए 90 के बाद 121 दे रहा है। देखिए अब दिमाग कुछ लगाना नहीं है, समझे। दिमाग क्या करना है, कुछ लगाना नहीं है। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है कि आपका 91 से स्टार्ट हो रहा है। समझ गए। यह क्वेश्चन आईडी 121 दे दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप लैंग्वेज 1 में हिंदी लिए होंगे तो हिंदी मिलाइएगा, हिंदी का जाइएगा। देखिए आप कैसे जाइएगा, तो इसमें हिंदी देखिए कि न दिया है। अब तो 91 से इंग्लिश न दिया है, तो अब देखिए 91 से क्या दिया है, इंग्लिश दिया है। तो देखिए पेपर 1 में लैंग्वेज 1 में जो भी सब्जेक्ट आप लिए होंगे उसका 91 से मिलाइएगा।
जैसे मान लीजिए मेरा इंग्लिश रहता पेपर 1 में, सॉरी लैंग्वेज 1 में तो हम 91 से इसी जगह से मिलाते, लेकिन लैंग्वेज 2 में मेरा इंग्लिश रहता तो हम 121 से मिलाते। ध्यान से सुनिएगा, लैंग्वेज 1 में मेरा इंग्लिश रहता 91 से मिलाते, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश रहता तो हम कितना से मिलाते, 121 से मिलाते। वैसे ही आपका हिंदी का कहानी है कि लैंग्वेज 1 में हम हिंदी लिए हुए हैं तो हम कितना से मिलाएंगे, 91 से, और लैंग्वेज 2 में हिंदी लिए रहते तो मिलाते कितना, तो 121 से मिलाते। समझे। तो बहुत लोग तो लैंग्वेज 1 में लेते हैं, लेकिन बहुत लोग लैंग्वेज 2 में भी लेते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत लोग उर्दू ले लिए लैंग्वेज 1 में, तो लैंग्वेज 2 में हिंदी ले लेते हैं। तो आप लैंग्वेज 1 में जो सब्जेक्ट लिए होंगे वो मारिएगा 91 से, और जो लोग लैंग्वेज 2 में जो सब्जेक्ट मतलब लिए होंगे, जैसे संस्कृत हम लिए हैं तो हम मिलाएंगे 121 से। समझ गए। तो ये चीज़ समझ गए। आप देखिए कैसे मिलाना है। जैसे मान लीजिए 91 का यहाँ पर क्या है आपका 4 है, तो हम यहाँ क्या हमारे हैं, आइए बताते हैं आपको। यहाँ से देखिए 4 है यानी हमारा सही है, यानी यहाँ आपको दिमाग 121 लिखा है उससे कोई मतलब, इसको 91 मानिए, इसको 92 मानिए, इसको 93 मानिए, इसको 94 मानिए, मतलब समझिए कि इस सीरियल वाइज चल रहा है आपका। खाली याद रखिएगा कि आपका हिंदी है कि क्या है, यहाँ पर लिखा भी होगा कि आपका क्या है। समझ गए। तो ऐसे करके आपको मिलाना है, मतलब ऐसे ही करके आपको 124 लिखा है तो इसको 94 मानना है। समझिए सीरियल वाइज चल रहा है। 125 है तो कितना है, 95 है, ऐसे। समझ गए। तो ये चलेगा आपका कितना तक, तो 150 तक चलेगा, क्योंकि 121 से स्टार्ट हो रहा है तो 150 के बाद संस्कृत स्टार्ट होगा। देखिए 150, 148, 149, देखिए 150 खत्म हो गया ना, यानी आपका क्या हो गया कि हिंदी खत्म हो गया। आप देखिए यहाँ से क्या लिख रहा है, संस्कृत लिख रहा है, देख रहे हैं, और 121 से लिख रहा है। ये अपना भी कॉमन सेंस लगाते तो आपका हो जाता है। समझ गए। तो देखिए यहाँ से कोई कोड का मतलब नहीं। अब समझिए हमको 121 से मिलाना है किस में, तो इसमें। अब संस्कृत मेरा था तो संस्कृत अब खोजिए कितने हैं संस्कृत, 1 मिनट 1 मिनट। अब संस्कृत देखिए ना किधर है, तो संस्कृत यहाँ पर है। 91 से नहीं मिलाएंगे, कहाँ से मिलाएंगे, तो 121 से मिलाएंगे संस्कृत का। समझ गए। कितना से, 121 से, है ना। 121 से मिलाएंगे तो 2 हो गया। समझे। यानी 121 का 2 है, तो देखिए मेरा 121 का 2 सही है कि नहीं है। देखिए कहाँ गया, 121 का 2 नंबर एकदम बिल्कुल सही है मेरा। समझे। यहाँ पर बिल्कुल क्या है, हमारा सही है। तो ऐसे आपको मिलाना है। संस्कृत आ गया, ये पैसेज का होगा। समझ गए। तो आपको दिमाग लगाना है कि कैसे हमको क्या करना है। बात समझे कि नहीं समझे। तो ऐसे आप मिला सकते हैं, कोई भी हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे ही करके कोड से, यहाँ क्वेश्चन आईडी से कोई मतलब नहीं है, आप उसको समझिए। यहाँ से जो संस्कृत स्टार्ट हुआ है आपका, यहाँ से समझिए 211 कोड है, तो हम 121 मानते हैं, इसको 122 मानते हैं, इसको 123 मानते हैं, इसको 124 मानते हैं। समझ गए। 150 आपका एंती है, ये 150 पहुँच जाएगा और इसे मिला लीजिएगा। समझ गए। सोचते हैं कि ये चीज़ बता देते हैं आपको, खाली क्वेश्चन डाउनलोड करने में जो परेशानी होगा, समझिए उसका तो कोई परेशानी नहीं है। समझ गए। थैंक यू।